Boys, Boruto anime is finally over, but सिर्फ पार्ट 1 और एंडिंग टॉप टियर थी भाई। एनिमेशन इम्प्रूव थी, बहुत ज्यादा अच्छी थी, एटलीस्ट कंपेयर्ड टू दिस शिट। ये तो टट्टी है। इससे पता चल रहा है इम्प्रूवमेंट हो रही है और पार्ट 2 के लिए मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। टीवी टोक्यो प्लीज उन्हें मत तोड़ना। अब इससे पहले एपिसोड में बोरुटो के कहने पर कवाकी उसे मार देता है क्योंकि बोरुटो के अंदर मोमोशिकी है और बोरुटो की डेथ पर वो भी मर जाएगा। अब एपिसोड 293 में नारुतो इस बात को एक्सेप्ट करने को रेडी ही नहीं है। उसे बोरुटो के पैदा होने से लेकर अब तक के सारे फ्लैशबैक्स आते हैं और बोरुटो के पास बैठा उसे कह रहा है, बोरुटो उठ जाओ। जैसे वो मरा ना हो, सो रहा हो, पर सो तो हो रहा है इटर्नली। कोड ने शिकामारू को हॉस्टेज बनाया हुआ था और कवाकी वहाँ गीगा चैट की तरह खड़ा हुआ था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एडा भी कहीं से ये सब देख रही थी। अब कोड भी बोरुटो की डेथ को रिग्रेट कर रहा था, पर कोड क्यों? उसे क्या फर्क पड़ता है, बोरुटो मरे जिए जो भी करे, उसे फर्क पड़ता है इसलिए क्योंकि कोड को अर्थ पर डिवाइन फ्रूट कल्टीवेट करना है, पर ऐसा करने के लिए उसे 10 टेल्स को एक ओत्सुसुकी फीड करना होगा, मतलब बोरुटो। अब बोरुटो तो मर गया है तो बचा कौन? कवाकी। ये बात सोचकर एडा भी कोड से कहती है, बोरुटो की डेथ पर तुम्हारा रिएक्शन बहुत ज्यादा शॉकिंग नहीं है, तुम जो भी करो पर कवाकी को एज अ सैक्रिफाइस यूज करने का सोचना भी मत। कवाकी कोड के पास चलते हुए जाता है और कोड जिसने शिकामारू को हॉस्टेज बनाया था कहता है, मैं इसे मार दूंगा अगर तुम और नजदीक आए, पर कवाकी कहता है, मार दो, मुझे क्या। कोड शिकामारू को लात मारता है और वहां से एस्केप करने के लिए क्लॉ मार्क मारता है, पर कवाकी सुकुना हिकोना यूज करके उसको इतना श्रिंक कर देता है कि वो किसी काम का नहीं रहता। कवाकी कहता है, जो भी लॉर्ड 7 के लिए खतरा साबित होगा वो मरेगा, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। अब यहाँ फाइट होती है और कवाकी कोड को कुत्तों की तरह पीटता है। इसे देखकर मुझे बैरियन मोड वाली फाइट याद आ गई। अब उधर फाइट चल रही थी पर नारुतो बोरुटो को लिटरली जगाने की कोशिश कर रहा था। शिकामारू कहता है कि बैटल अभी खत्म नहीं हुई, तू होकागे है भाई, जो कि सच पूछो तो नारुतो को खुद सोचना चाहिए था। वो होकागे है यार, और होकागे की ड्यूटी ही विलेज को फैमिली पर प्रायोरिटाइज करना होता है, जो कि क्लियरली नारुतो इस वक्त नहीं कर रहा। वो कहता है, कोई मुझे बता दो ये सब झूठ है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। तुम जो भी कहो पर नारुतो यहाँ पर एज होकागे कंप्लीटली फेल हुआ है। दूसरी साइड कवाकी कोड को कुत्तों की तरह पीट कर घुटनों पर ले आता है और उसे ब्लास्ट कर देता है। एंड दिस एनिमेशन वाज टॉप नॉच। बोरुटो एनिमेशन इज फाइनली गेटिंग बेटर। अब मैं कह सकता हूँ कि पार्ट 2 मांगा से जस्टिस करेगा, वरना कितनी भी अच्छी मांगा होती एनिमेशन उसको टट्टी बना देती। अब यहाँ पर कुछ बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड हुआ। कवाकी अपने ही ब्लास्ट से खुद उड़कर गिर जाता है, जिसे देखकर सब शॉक थे। हुआ ये कि कोड ने अपने क्लॉ मार्क से डायमंड को खींचा और डायमंड के पास एक बहुत ही ब्रोकन एबिलिटी है, वो किसी भी अटैक को ओपोनेंट पर कंप्लीटली रिवर्ट कर सकता है 100%। शिकामारू उसे पहली बार देख रहा था तो वो कहता है, अब ये कौन आ गया। कोड उसे वापस एडा के पास भेज देता है। कवाकी बेहोश हो चुका था और कोड उसको लेकर एडा के पास जाने ही वाला था, पर शिकामारू उसे रोक लेता है। वो कवाकी से फाइट के बाद एग्जॉस्टेड था, इसलिए वो कवाकी को लिए बिना ही चला जाता है, पर जाने से पहले कहता है कि अमाडो से कह देना कि मैं अपना लिमिटर रिमूव करवाने आऊंगा। कोड की पावर के ऊपर एक लिमिटर लगा हुआ है जिसे उसका क्रिएटर अमाडो ही रिमूव कर सकता है। अब शिकामारू नारुतो से कहता है कि कवाकी का कुछ करना होगा, उसने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपने भाई तक को मार दिया। पर नारुतो कहता है, तुम कहना क्या चाह रहे हो, हम उसे मार दें? वो मेरे लिए फैमिली की तरह है और इस टाइम पर उसकी फैमिली उसका साथ नहीं देगी तो और कौन देगा। सच बताऊं तो इस टाइम शिकामारू नारुतो से ज्यादा होकागे का रोल निभा रहा है। वो विलेज के बारे में सोच रहा है। वो कहता है, उसने तुम्हारे बेटे को मार दिया है, तुम कैसे उसे एक फैमिली मेंबर कंसिडर कर सकते हो। तभी कुछ बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होता है। बोरुटो कहता है, कौन मर गया है? बोरुटो, वो तो मर गया था ना। शिकामारू बिल्कुल शॉक्ड, और नारुतो जो उसके मरने पर नहीं रोया पर उसके इस तरह उठने पर रो दिया। शिकामारू कहता है, यहाँ हो क्या रहा है। तभी वहाँ मोमोशिकी आ जाता है और उसे बताता है, अगर तुम मर जाते तो मैं भी तुम्हारे साथ मरता, इसलिए मैंने अपने कुछ % कार्मा से तुम्हें रिवाइव कर दिया है। मतलब पबजी चल रहा है यहाँ पर। मोमोशिकी कहता है, अगर तुम ना मरते तो मैं तुम्हारी बॉडी में कुछ मिनट बाद रिवाइव हो जाता, इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए उसे कुछ % कार्मा और अपने कुछ ऑर्गन्स, हार्ट, लंग्स, किडनी, जो भी बोरुटो के कवाकी के अटैक से डैमेज हो गए थे, परमानेंटली बोरुटो में ट्रांसप्लांट करना पड़ा। ऑफ कोर्स उसके पास कोई और चॉइस ही नहीं थी। बोरुटो परमानेंटली कंप्लीट ओत्सुसुकी बन गया है और मोमोशिकी उसकी बॉडी में कंप्लीटली ट्रैप हो चुका है।
और वो खुद को बोरुटो की बॉडी में कम्प्लीटली रिजरेक्ट भी नहीं कर सकता। बोरुटो उसकी प्रोफेसी का मजाक उड़ाता है और कहता है तुमने जो कहा था वो तो हुआ ही नहीं, मैं अब भी जिंदा हूँ। तभी मोमोशिकी एक ब्लड लस्टेड स्माइल पास करता है और कहता है मुझे नहीं पता कैसे, पर मेरी प्रोफेसी सच तो होगी, जस्ट यू वेट। वो बोरुटो का मजाक उड़ाते हुए कहता है मजा आएगा ये सब देखकर, और वहां से चला जाता है। बोरुटो नारुतो और शिकामारू को जो कुछ मोमोशिकी ने कहा बता देता है। उधर एडा भी ये सब सुन रही थी और कोड को भी वो सब बता देती है। मतलब मोमोशिकी ने बोरुटो को अपने कार्मा से रिजरेक्ट कर दिया और वो कंप्लीट ओत्सुसुकी बन चुका है। जिसे सुनकर कोड खुश हो जाता है कि चलो अब उसे कोई और ओत्सुसुकी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एडा बताती है कि बोरुटो की मोमोशिकी से एक कॉन्वर्सेशन हुई जो मैं नहीं देख पाई। फिर वो कहती है कि तुम मुझे कवाकी ला कर दो तो मैं तुम्हें तुम्हारा लिमिटर हटाने में मदद करूंगी। यार इससे बड़ी सिम्प मैंने नारुतो में अभी तक नहीं दी। फिर कहती है कि अगर तुम अपनी ट्रू पावर पाने के बाद भी यूजलेस साबित हुए तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी। सीन शिफ्ट होता है कवाकी पर, जिसको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है और उसे बताया जाता है कि बोरुटो ठीक है। इसके बाद एक ऐसी जगह दिखाई जाती है जो हमने एनिमे के बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था। बोरुटो और कवाकी होकागे के स्टोन फेसेस के ऊपर खड़े होते हैं। बोरुटो कवाकी को मोमोशिकी के प्रोफेसी के बारे में बताता है और कहता है कि उसने कहा था कि एक दिन मैं सब कुछ खो दूंगा। कवाकी कहता है कि तुम्हारे लिए सब कुछ क्या है, तुम्हारा विलेज, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे फ्रेंड्स, पर मेरे पास ये सब कुछ शुरू से था ही नहीं। मेरे लिए सब कुछ बस यही है कि लॉर्ड सेवंथ जिंदा रहे, और तुम बच गए हो, इसका मतलब ये है कि लॉर्ड सेवंथ की जिंदगी को अब भी खतरा है। बोरुटो कहता है मैं ये सब अच्छी तरह जानता हूँ। इसके बाद कवाकी कहता है कि लॉर्ड सेवंथ की जिंदगी को जो भी खतरे में डालेगा मैं उसे मार दूंगा, और बोरुटो कहता है मैं इस प्रोफेसी को गलत प्रूफ करके रहूंगा। और पार्ट 2 की हाइप बढ़ाने के लिए फिर टाइम स्किप वाला सीन दिखाया जाता है। बोरुटो और कवाकी एक दूसरे पर अटैक करते हैं और यहाँ होता है बोरुटो पार्ट 1 एंड। 6 साल की जर्नी थी ये, जो अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं थी, पर ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। मांगा वॉचर्स, मैं तुमसे कह रहा हूँ टाइम स्किप अगले 2-3 चैप्टर में तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब मुझे स्पॉइलर देने का मन तो बहुत कर रहा है, पर मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, मैं अच्छा बच्चा हूँ। इसी बात पे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।